एक गलती जिसने 3 साल मेरा पीछा किया है। ये लंबा पोस्ट है और मैं फ़ोन पर लिख रही हूँ, तो गलतियाँ बहुत होगी। प्लीज़ नज़रअंदाज कीजिएगा। ये सब स्कूल से शुरू हुआ। मैं 16 साल की नादान नासमझ लड़की थी जब मैं नमन से मिली थी। मेरी उससे दोस्ती नहीं थी, मैं सिर्फ उसको मेरे एक दोस्त के ज़रिए जानती थी। हमारा ग्रुप काफ़ी बड़ा था और कई बार हम दोस्त किसी के घर या टेरेस या हमारी सोसाइटी के गार्डन में मिलते थे। नमन चुपचाप रहता था। हम दोनों को ही किताबों का शौक था। मेरा उसके बुक पढ़ने के शौक में इंटरेस्ट था और जो कोई किताबों में दिलचस्पी रखता तो मुझे उन लोगों से उनके फेवरेट ऑथर्स और किताबों के बारे में जानना अच्छा लगता था। इसलिए नमन कौन सी बुक पढ़ता था और अलग अलग राइटर्स के बारे में वगैरह वगैरह बात पूछनी थी। मैंने फेसबुक पे नमन को मैसेज किया, थोड़ी चैट की और कॉफ़ी पे मिलने का प्लान बनाया। ये थी मेरी गलती नंबर 1, जिससे मेरे सालों का टॉर्चर शुरू हुआ। मिल के हमने कॉफ़ी पी और थोड़ी देर बातें की। घर आने के कुछ देर बाद नमन का लंबा चौड़ा मैसेज आता है फेसबुक पे। मैसेज में उसने लिखा था कि वो हमेशा से मुझे पसंद करता था और मेरी खूबसूरती की तारीफ़ें कर रहा था। उसने लिखा था कि वो मेरी खूबसूरती की किसी और से तुलना करे तो वो मेरी तौहीन होगी। थोड़ी परेशान हुई ये सब पढ़ के, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम मिले थे और नमन काफ़ी नॉर्मल था। वहाँ बातचीत से मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने पूछा कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ क्या। मुझे अजीब सा फील हो रहा था, पर 14 साल की थी और थोड़ी शर्मीली टाइप की थी, तो मैंने हाँ बोल दिया। ये थी मेरी गलती नंबर 2। मेरे हाँ लिखते ही उसने मेरा नंबर मांगा और कहा कि वो रात में मुझे फ़ोन करेगा। मैंने उसे अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया। ये थी गलती नंबर 3। उसने रात में मुझे फ़ोन किया और मुझे ऐसी बातें पता चली जो मैं जानना नहीं चाहती थी। सबसे अनोखी या अजीब बात थी कि नमन बहुत ही भावुक इंसान था। मेरा मतलब है कुछ ज़्यादा ही भावुक इंसान। वो हर बात पे रो देता था। मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही, वो एक्चुअली रोतलू था बहुत बड़ा। वो हर छोटी सी बात या तकलीफ में रोता और हमेशा लोगों को ब्लेम करता था, जैसे कि उसका कोई दोस्त नहीं और वो कितना अकेला है। इस पे रोना। उससे कोई दोस्ती रखना नहीं चाहता और जो रखता था वो सब मजाक उड़ाते थे। इस पे रोना। कोई लड़की उससे बात नहीं करना चाहती थी। उस पे रोना। स्कूल में टीचर्स उसको फेल करती या चिल्लाती क्योंकि उसको असाइनमेंट का टॉपिक अच्छा नहीं लगा और करना नहीं था, तो उस पे रोना। उसकी पसंद नापसंद की लंबी लिस्ट वगैरह और भी कई बातें जो आपको मैं आगे बताऊंगी। उसने ये भी बताया कि उसे लड़कियों के लंबे घने बाल अच्छे लगते हैं और क्योंकि मैं अब उसकी गर्लफ्रेंड हूँ तो वो मेरे बालों के साथ कई सारी चीज़ें करना चाहता था। मैंने उस बात पे उसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि पता नहीं आगे वो क्या बोलेगा। मैंने नज़रअंदाज कर दिया। उसकी बातें ख़त्म नहीं हो रही थी और मैं सिर्फ हाँ हूँ कर रही थी। थोड़ी देर के बाद फ़ोन पे उसकी बात सुनते सुनते मैं बिल्कुल चुप हो गई। तो वो रोने लगा और बोला कि मैं उसे पगला समझती हूँ और बात नहीं करना चाहती। मैंने उसे मनाया तो वो तुरंत नॉर्मल हो गया। अब हर रात फ़ोन पे बात करने का सिलसिला शुरू हो गया और हर बार वो वही सब अजीबोगरीब बातें करता खुद के बारे में कि मैं ऐसा हूँ, मुझे ये पसंद है, और जैसे सिर्फ वही दुनिया को समझता है और उसे कोई नहीं समझ पाता। कुछ दिन के बाद हम सब ग्रुप वाले पिकनिक गए थे और ग्रुप में सभी को हमारे रिलेशनशिप के बारे में उसने बता दिया था। पिकनिक में उसने अलग से ले जाके मुझे किस करना चाहा। थोड़ा मैं झिझकी, पर मैंने आखिर में किस कर लिया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मैंने उससे पीछा छुड़ा के ग्रुप में वापस चली गई। पूरा दिन वो बार बार मुझे अकेले ले जाने की कोशिश करता रहा और मैं अब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने मुझे 2-3 बार किस किया और आखिर में उसने सबके सामने मुझे फिर किस किया और छोड़ नहीं रहा था, तो मेरे दोस्तों ने उसको अलग किया और उसे डांटा। उसने अपना हथियार यूज़ किया और बच्चे की तरह रोने लगा।
ग्रुप में सभी लोग हैरान हो गए ये देखकर, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अचानक नॉर्मल भी हो गया और एकाएक मुझे ही देख रहा था। रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त मेरे दोस्त मेरे आसपास बैठे ताकि नमन मेरे करीब न आ सके। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके बाद शाम को घर पहुंचे तो उसके मैसेजेस आना शुरू हो गए। मैसेज में लिखा था कि उसे मुझे किस करना बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत प्यारी हूँ। फिर आगे लिखा था कि कैसे मेरे दोस्त हमारे प्यार से जलते हैं और वो कभी प्यार नहीं समझ पाएंगे हमारा। और फिर फिल्मी डायलॉग्स। रोमांस और प्यार की बातें करते करते वो फिर से किस पे आया और मुझे पूछने लगा कि मुझे किस कैसा लगा और फिर अगली बार कैसे करेगा वो किस मुझे उसके साथ ब्रेकअप करना था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कैसे। मैंने सोचा उससे बात करके ये सब खत्म करूं, लेकिन उसके रोने धोने का सोच के ज़्यादा घबरा जाती। 4-5 दिन फिर अच्छे से बात की, कोई बकवास नहीं। फिर 1 हफ्ते के बाद उसने फिल्म देखने जाने की जिद की। मैंने हाँ की तो उसने मेरी सहेली को साथ लाने को बोला। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त को मेरी सहेली पसंद थी और वो उसको अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। मैंने साफ बोला कि मेरी सहेली उसके दोस्त को बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि वो टपोरी टाइप था। इस पे उसका रोना फिर चालू और बोला कि मैं और मेरी सहेली हाई सोसाइटी वाली अपने आप को क्या समझती हैं, और फिर मुझे कोस रहा था कि उसका उसके दोस्त के साथ झगड़ा हुआ मेरी वजह से। इतना ड्रामा किया था उसने। बुक्स पढ़ने वाला, इतना शांत रहने वाला, इतना ड्रामा कैसे कर सकता है? स्वभाव में इतना कैसे बदलाव? फिर किस उम्मीद से मैं उसके बर्ताव को नज़रअंदाज करती? क्यों? बेवकूफ़ी, इंसानियत, प्यार। मैं अपने आप को जिम्मेदार क्यों समझती थी उसके बर्ताव को लेकर, और मैं क्यों उसकी बात मानती थी? बहरहाल उसका रोना बंद करने के लिए मैं गई फिल्म देखने। मेरे मना करने के बावजूद उसका दोस्त भी आया। थोड़ी बहस के बाद उसका दोस्त हमारे साथ नहीं बैठा, पर बिल्कुल हमारे पीछे आके बैठा। फिर फिल्म शुरू हुई और अंधेरा होने के 5 मिनट में वो मेरा हाथ पकड़ने लगा। फिर किस किया मेरे गाल पे। मैंने वार्निंग दी कि दोबारा किया तो मैं चली जाऊंगी। उसका फिर से शुरू हो गया कि मैं उसको पसंद नहीं करती क्या, और वही ड्रामा। हाथ पकड़ने तक ठीक था। उसका दोस्त पीछे बैठ के ये सब देख रहा था। फिर इंटरवल के बाद उसने मुझे ज़बरदस्ती किस किया मुंह पर। ऐसा लग रहा था कि नमन उसके पीछे बैठे दोस्त को बताने के लिए मेरे साथ ऐसा कर रहा था। मैंने ज़ोर से चिल्लाया, स्टॉप इट। तो वो भड़क के उठ के हॉल से बाहर चला गया, पर उसका दोस्त पीछे ही बैठा रहा। नमन बाहर जाके मुझे कॉल करके बुला रहा था, पर मैं नहीं गई। फिर वापस आया और बैठ गया। थोड़ी देर बाद फिर से हाथ पकड़ा तो मैं उठ गई और बाहर आ गई। वो भी मेरे पीछे पीछे आया, लेकिन मैं सीधा ऑटो में बैठ के घर आ गई। कम से कम 30 मैसेजेस आए और पता नहीं कितने कॉल आए। मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मैंने आखिर में फ़ोन उठाया और सोचा कि नमन से उसकी बदतमीज़ी के बारे में बात करूंगी और पूछूंगी ऐसा क्यों किया उसने। मतलब समझ क्या रखा था उसने मुझे। मेरे सवालों के जवाब चाहती थी मैं, पर क्या जवाब मिले? गलत। फोन उठाते ही उसका वही रोना और इल्जाम लगाना शुरू। चीख रहा था फोन पे और गंदी गंदी बातें बोल रहा था कि मेरा दिल उससे भर चुका है और मुझे कोई और चाहिए। मैंने जैसे ही अपनी आवाज़ ऊंची की और उसकी गलतियां गिनवाई तो ठंडा हो गया, और फिर वही रोना धोना चालू कि माफ़ कर दो मुझे। मैंने ब्रेकअप का बोला तो फिर उसने सुसाइड की धमकी दी। अब मैं डर गई कि अगर ये सच में कुछ किया तो क्या होगा। मैंने हिम्मत रख के उसको शांत किया और बस हमेशा की तरह उसकी बातों में आ गई। अब मैं दिन भर टेंशन में रहती थी और अपने दोस्तों से सलाह मशवरा करती थी कि क्या करूं। सब दोस्तों ने ख़त्म करने को बोला इस रिश्ते को। मैंने सोचा अब अगर उसने कुछ किया तो मैं एकदम आर या पार कर दूंगी इस रिश्ते को। उसका फ़ोन तो रोज़ ही आता था।
मैंने आहिस्ता आहिस्ता दूरी बना ली थी। बहाने करती थी, पर हिम्मत नहीं होती थी उससे साफ साफ ब्रेकअप करने की। 1 हफ्ते बाद उसने फिर से मिलने का प्लान बनाया और मैंने बहाना बनाया, पर वो नहीं मान रहा था। उसने फिर कहा कि मेरा एक फ़ोटो भेजूं नाइटी में। मैंने सोचा ओके, इसमें क्या है। पीछा छुड़ाने के लिए मैंने भेज दिया। फिर वो और पिक्स मांग रहा था, बालों को खोल के, अलग अलग स्टाइल में। मैंने बोला बस। मना करने पे उसने फिर रोना रोया और मेरे न मानने पे बोलने लगा कि लगता है मैं सभी को अपने फ़ोटो भेजती हूँ और मेरे कई बॉयफ्रेंड्स हैं, इसीलिए मैं उससे मिलना नहीं चाहती। मुझे धमकी दी कि अगर मेरे कोई और बॉयफ्रेंड नहीं है तो मैं उसे प्रूव करूं। मैंने बोला कैसे प्रूव करूं? उसने बोला कि मुझे अपना प्यार प्रूव करना पड़ेगा अपने बिना कपड़ों में फ़ोटो भेज के। अगर नहीं तो उसका मतलब वो समझेगा कि मेरा दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। अब मैं और टॉर्चर नहीं सह सकती थी। मैंने बोला उसको कि यही बात अगर कोई उसकी बहन को बोलेगा तो उसको कैसा लगेगा। फिर सॉरी सॉरी बोल के मुझे शांत करने की कोशिश कर रहा था। बता रहा था कि मेरे प्यार में वो पागल था और वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैंने कहा ब्रेकअप करो और प्लीज़ मुझे छोड़ दो। इस पे वो फिर चिल्लाना शुरू हुआ और मरने की धमकी देने लगा। गालियाँ दी उसने मुझे और रोना धोना। मैंने कहा जाके कर ले खुदकुशी, पर इसके बाद मुझे फ़ोन किया तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी। मैंने उससे बात करना बंद किया। पूरे दिन उसके मैसेजेस आते, कॉल आते, पर मैं नहीं जवाब देती। ऐसा कुछ दिन और चला। मेरी 2 हफ्ते बाद उससे बात हुई तो बस मिलने को प्रेशर कर रहा था, पर मैं नहीं मानी। वो मेरे घर के नीचे आके फ़ोन करने लगा। मेरा पीछा भी किया उसने कई बार। 6 महीने बर्दाश्त करने के बाद आखिर में मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। बोर्ड्स के एग्ज़ाम थे और मैं बिज़ी हो गई, पर फेसबुक पे, इंस्टा पे मैसेजेस की बारिश शुरू। अब मैं सब जगह उसको ब्लॉक करने लग गई। वेकेशंस में मेरे दोस्तों के ज़रिए से बात करने की कोशिश की। किसी की बर्थडे पे, किसी पार्टी पे, जहाँ भी उसको भनक पड़ती कि मैं जाने वाली हूँ, वहाँ आ जाता था। मेरे कई दोस्तों से मैं नाराज़ होती क्योंकि वो नमन को मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन देते। स्कूल ख़त्म हुई, कॉलेज शुरू हुआ। मैंने सोचा अब तो कोई लेना देना नहीं, अब मैं फाइनली आज़ाद हूँ। गलत, बिल्कुल गलत। नंबर बदल बदल के फ़ोन करता तो कई बार फेसबुक के अलग अलग आईडी से मैसेजेस करता। मैं ब्लॉक कर कर के थक गई, पर वो नहीं थकता। फिर उसने लंबा चौड़ा ईमेल लिखकर भेजा जहां वो फिर से मुझे ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड वापस नहीं बनी तो वो कैसे अपने आप को मार देगा। मैंने सीधा वो लेटर अब अपने पापा को दिखाया और फिर पुलिस में कंप्लेन कर दी। पुलिस ने नाबालिग होने की वजह से उसको सिर्फ वार्निंग दी और छोड़ दिया। वार्निंग मिलने के बाद तो अब वो मेरा पीछा छोड़ देगा, है ना? गलत। अगले 2 साल वो आता जाता रहा मेरी जिंदगी में। एक बार तो उसने सिर्फ दोस्ती के नाम पे मुझसे वापस कांटेक्ट बनाया, पर फिर कुछ ही दिन में वो मेरी गलतियां गिनवाने लगा और अपना रोना रोने लगा। फिर अचानक वो गायब हो गया और अब कोई मैसेजेस या कॉल नहीं। कॉमन दोस्तों से पता चला कि उसकी कोई नई गर्लफ्रेंड बनी है। शुक्र है अब मेरा पीछा छूटा, पर बुरा भी लगा उस दूसरी लड़की के लिए जिसका वो बॉयफ्रेंड बना। कुछ महीनों बाद नमन की जो गर्लफ्रेंड थी उसका मैसेज आया और उसने बताया वो सब जो नमन मेरे साथ करता था उसके साथ भी वही रोना धोना और ज़बरदस्ती कर रहा है। मैं आखिर सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अपने जहन पे किसी को हावी ना होने दे और अपनी इज्जत और हिफाजत सिर्फ हम खुद कर सकते हैं, इसलिए होशियार रहें। अगर आपको कोई चीज़ गलत लगे या नाजायज़ लगे तो उसे साफ साफ कहें, पर ऐसे सरदर्द को न पालें जो आपको गलत चीज़ें करने पर मजबूर करे प्यार मोहब्बत के नाम पे। ऑल द बेस्ट।
ये 2-2.5 साल पहले की बात है। मेरा बहुत ही बुरा ब्रेकअप हुआ था कॉलेज में। मैं एक छोटे से शहर में रहती थी। मैंने जैसे तैसे करके पढ़ाई पूरी करी और मुंबई आ गई नौकरी करने। कई लोगों को बहुत परेशानी होती है, नया शहर, नई नौकरी, नए लोग। पर मुझे यहाँ आते ही नौकरी मिल गई और एक बिल्डिंग में एक घर भी मिल गया, रेंट पर। जिंदगी ने काफ़ी अच्छा मोड़ लिया था और मैं अपनी ये नई शुरुआत एंजॉय कर रही थी। टाइम पे उठना, खाना, काम पे जाना, सोना, फिर वीकेंड एंजॉय करना। जिस जगह मैं रहती थी वहाँ लोग काफ़ी मिलनसार थे। आसपास के लोगों से काफ़ी अच्छी जान पहचान हो गई थी और काफ़ी दोस्त बन गए थे। कुछ महीने बाद मेरी लाइफ एक रूटीन सी हो गई थी। दोस्त होने के बावजूद थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था। मैं बोर हो गई थी और थोड़े मज़े मस्ती करना चाहती थी। मेरे ऑफिस के कुछ सहकर्मी टिंडर एप्लीकेशन पे थे और मैंने सोचा क्यों नहीं, ये भी ट्राई कर लेते हैं। पर उस वक्त पता नहीं था कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। मैंने पहली और आखिरी बार अपना प्रोफाइल बनाया और कुछ घंटे की स्वाइपिंग करने के बाद मैं कई लोगों के साथ मैच हुई। मेरी उम्र के बहुत सारे लोग थे वहाँ, तो मुझे लोगों से बातें करने और उनकी लाइफ के बारे में जानना अच्छा लगने लगा। पर बहुत लोग बदतमीजियाँ भी करते थे। हाय हेलो करते ही निजी सवालों पर उतर आते, गंदी बातें बोलते, पहली बार बात करने पे ही फ़ोन नंबर मांगते थे। एक हफ्ते के बाद एक लड़के से मेरी चैट हुई। बड़ी शराफत से बात करी उसने, तो मैंने उसको अपना नंबर दे दिया। कोई अजीब बात नहीं की और मुझे सेफ लगा वो। उसने अपना नाम विक्रम बताया और कहा कि लोग उसे विक्की बोलते हैं, प्यार से। मैंने सोचा व्हाटएवर बोलते होंगे। हमने मिलने का फैसला किया। 3 दिन बाद हम मिले एक कैफ़े में। उसके पास अच्छी गाड़ी थी और वो उसके बारे में तरह तरह की दिलचस्प बातें बता रहा था, जिसमें मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं था। पहली बार मिले थे तो मैं भी आराम से थी। वैसे घर जल्दी जाके मुझे करना भी क्या था। वहाँ से हम लोग खाना खाने गए। वक्त अच्छा बीत रहा था और वहाँ से हम लोग एक डिस्को में आ गए, जहाँ मैं अक्सर जाती थी अपने दोस्तों के साथ। दूसरे दिन छुट्टी थी मेरी और मैंने 2 बॉटल ज़्यादा बियर पी ली। रात के कुछ 11 बजे थे और विक्रम ने पूछा कि अगर मैं घर जाना चाहूँ तो वो मुझे छोड़ देगा। हमारी वो डेट अच्छी जा रही थी तो मैंने माइंड नहीं किया। वो घर छोड़ने आया और फिर मैंने उसे थोड़ी देर रुकने को बोल दिया। मुझे ऐसा लगा कि वो इतना दूर छोड़ने आया है तो घर पे आके थोड़ा आराम करके फिर निकल जाएगा। मेरे काफ़ी दोस्त घर आते थे तो मेरे लिए ये नॉर्मल था। मैंने उसे घर पे इनवाइट किया और उसने भी मना नहीं किया। मैं हल्का सा झूम रही थी बियर पीने के बाद, तो उसने मेरे हाथ से चाबी लेके दरवाज़ा खोला। घर पहुंचते ही मैंने टीवी पे कुछ लगाया और बातें करते करते सोफे पे ही सो गई। सुबह हुई और मैं अपने कमरे में गई तो वहाँ मेरे बेड पर विक्रम सो रहा था। मुझे ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने उसे उठाया। वो किचन में जाके चाय बनाने लगा। मैं चुप थी और उसे अवॉइड कर रही थी ताकि वो कोई टॉपिक न छेड़े और जल्दी घर से जाए। वो चाय पी रहा था और मैं अपने रूम में थी। उसने चाय पी और बाय बोल के चला गया। मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया और मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गई। फिर उसके जाने के 1 घंटे बाद उसके मैसेजेस आना शुरू हो गए। मेरा फ़ोन साइलेंट पे ही था। जब देखा तो उसके करीब 20 मैसेजेस और 8 मिस कॉल आ चुके थे। विक्रम ने मैसेजेस में लिखा था कि मैं उसे कितनी अच्छी लगी और कितनी खूबसूरत हूँ मैं, वगैरह वगैरह। और मैंने थैंक यू और सेम टू यू लिख के भेज दिया। मैसेज भेजते ही उसका फ़ोन आया और पूछने लगा कि आज मैं क्या कर रही हूँ और क्या प्लान है मेरा और फिर कब मिलेंगे। वो मेरे घर आने या कहीं भी मिलने को तैयार था। मेरे बोलने के बाद कि मैं आज बिज़ी हूँ पूरा दिन, उसने फिर 1 घंटे के बाद फ़ोन किया और बोला कि घर के आसपास ही हूँ। ये सब मुझे ज़्यादा लग रहा था। मेरा दोस्ती के अलावा और कोई इरादा नहीं था, तो मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि मेरा उससे दोबारा मिलने का कोई प्लान नहीं है और मैं कोई रिलेशनशिप नहीं चाहती हूँ।
उसने कुछ नहीं कहा और ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी, ऑल द बेस्ट बोल के फ़ोन रख दिया। मैंने फिर कुछ ज़्यादा नहीं सोचा इस बारे में और टीवी देखते देखते घर के छोटे मोटे काम करने लगी। जब फ़ोन देखा तो फिर से उसके दर्जनों मैसेजेस और मिस कॉल दिखे। मैसेज बड़े गुस्से वाले थे, जिसमें उसने लिखा था कि मैंने उसे बेवकूफ़ बनाया और उसको पसंद करने का नाटक कर रही थी। मुझे ब्लेम कर रहा था कि मैं कितना गलत कर रही थी अचानक से। मैंने सोचा ठीक है, ये दोस्त जमा नहीं और कोई रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं समझी मैंने। हो सकता है कि बियर के नशे में मैंने कुछ ऐसा बोल दिया हो जिससे उसे गलतफहमी हो गई है। पर ठीक है, मैंने उससे ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया, ये सोचकर कि बात ख़त्म हो जाएगी। उसने फिर फ़ोन किया और मैंने इस बार उठाया। उसने काफ़ी कैरेक्टर ख़राब है तुम्हारा और वैसी वाली बातें बोली और मैंने ओके बोल के रख दिया। मेरा मूड अब ख़राब हो गया था, पर वो लगातार फ़ोन और मैसेजेस किए जा रहा था। आखिर में मैंने तंग आके उसका नंबर ब्लॉक किया और फिर शाम तक नॉर्मल हो गई। फिर मंडे से काम शुरू हुआ और सब नॉर्मल चल रहा था कि एक हफ्ता बीत गया। फिर अचानक एक दिन मैं अपना काम करके शाम को घर लौटी तो विक्रम मेरे घर में बैठा था, हाथों में फूल लिए हुए। मैं एकदम भड़क गई और पूछा कि वो अंदर कैसे आया। मेरी चाबी तो मेरे पास ही थी। तो उसने बताया कि उस रात जब वो घर रुका था, उसने मेरे ड्रॉवर से एक्स्ट्रा चाबी ले ली थी। मैं भड़क गई और उस पे चिल्लाने लगी कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, किसी के घर की चाबी बिना बोले लेने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। वो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगा और मेरी चाबी लौट आई। मैंने उसे घर से निकाला। फिर कोई अनजान नंबर से वो मैसेज करके फिर सॉरी बोलने लगा। मैंने सोचा नहीं और बिना टाइम बर्बाद किए मैंने वो नंबर भी ब्लॉक कर दिया। ये सब होने के बाद उसको माफ़ करने का या बात करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उसने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे मेरे दोस्तों के अकाउंट से जुड़ा। वहाँ पे भी उसके सॉरी, माफ़ कर दो वाले बचकाने मैसेजेस चालू हो गए। एफबी, इंस्टाग्राम और जहाँ मेरा अकाउंट था सोशल मीडिया पे, वहाँ उसने मेरे सारे खास दोस्तों के अकाउंट पे रिक्वेस्ट भेजी। मैंने उसे ब्लॉक किया था सभी प्लेटफॉर्म्स पे, पर मेरे दोस्तों के अकाउंट के ज़रिए वो मेरे बारे में जानकारी रखने लगा। ये सब कुछ एक हफ्ते तक चला और मैं फिर उसे नज़रअंदाज करने लगी। एक महीने बाद मैं और मेरे दोस्त वीकेंड बनाने शहर से बाहर गए और मुझे भनक भी नहीं हुई कि विकी को भी पता चला होगा। मेरे दोस्त सब फोटो और स्टोरी डालने लगे और सब डिटेल में उसको पता चलने लगा। उसे पता था कि मैं घर में नहीं थी। वापस आई तो मेरी सहेली मेरे साथ थी। घर में आते ही मैंने देखा कि एक लड़की नाइट ड्रेस पहने हुए मेरे रूम से निकली। मैं एकदम चौंक गई। इतनी हिम्मत कि वो लड़की मुझसे पूछ रही थी कि मैं विक्की के घर में क्यों घुसी चली आई। पीछे पीछे उसके विक्की बाहर आया बिना शर्ट पहने हुए और बड़े आराम से सुस्ताते हुए मेरे सोफे पर बैठकर मुझे शांत होने को कह रहा था। अब मेरा पारा पूरी तरह से चढ़ गया था। इस बार तो विक्की साफ साफ बोला कि मुझे पता था कि तुम शहर में नहीं हो, इसीलिए मैंने इस लड़की के साथ वीकेंड तुम्हारे यहाँ बिताया। मैं चिल्लाई और पूछी कि वो वापस मेरे घर में घुसा तो कैसे। वो बोला कि उसने मेरे एक्स्ट्रा चाबी की कॉपियाँ बनाई थी। कॉपियाँ? कितनी? मैंने उन लोगों को पुलिस की धमकी दी और सभी चाबी की कॉपियाँ मांगी। अच्छा हुआ मेरी सहेली साथ थी और उसे बताया था मैंने इस नमूने के बारे में, पर ये तो हद हो गई थी। बेशर्मी की हंसी थी उसके मुंह पर। जाते जाते भी वो आई मिस यू बोला और अपने आइटम को बता रहा था कि उसने मेरे साथ कैसे हसीन वक्त बिताए। मेरा खून खौल रहा था। उसके पीछे पीछे मैं भी उतरी और मैंने बिल्डिंग के वॉचमैन को झड़काया और बोला कि ये आदमी बिल्डिंग में दोबारा नहीं आना चाहिए। मैंने तमाशा किया और विकी का मुंह देखने लायक था। उसकी इतनी बेइज्जती की मैंने, पर वो लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाया, पर मुझे लगातार घूर रहा था। एक महीना गुजरा पर मैं रोज विक्की के बारे में सोच के कांप सी जाती।
मैंने हर एक दोस्त के सोशल मीडिया से उसको ब्लॉक करवाया। जाने कितने अलग अलग नंबर से उसने मुझे मैसेजेस किए और मैं ब्लॉक करती गई। एक अलग काम पे लगा दिया था उसने मुझे। थोड़े हफ्ते और गुजरे। मुझे लगा अब तो वो थक के चला गया होगा, लेकिन वो मुझे कई जगहों पर नजर आने लगा। ऑफिस के नीचे, चाय की टपरी के पास, तो कभी मेरे घर के पास मॉल में। एक आध बार नहीं बल्कि बार बार। मैंने गिना भी था, 9 बार, और हर बार एक नई पब्लिक प्लेस। फिर एक बार रात को देर से घर लौटते वक्त एक सड़क पे वो मेरे सामने आया और मुस्कुराकर बोला। मैं चौंक गई और जल्दी जल्दी चल के जाने लगी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और गुस्से से बोलने लगा कि वो मुझे चाहता है और मेरे बारे में सोचता है। वो पूछने लगा कि मैं क्यों उसके साथ ऐसा कर रही हूँ और क्यों उसे ब्लॉक किया है। जब मैंने जवाब नहीं दिया तो वो चिल्लाने लगा। मैं हेल्प हेल्प चिल्लाई और वहां बैठे कुछ लोगों को मेरी तरफ आता हुआ देखकर वो भाग गया। मैं सीधा वहां से पुलिस स्टेशन गई और पूरा वाकया बयान किया। मेरे पास उसके मैसेजेस और फोटो थे जो मैंने पुलिस को दे दिए। उसके कई सारे नंबर जो मैंने ब्लॉक किए थे वो भी दे दिए पुलिस को। पर पुलिस को उस नाम का आदमी नहीं मिल पाया। मेरे पास वो पहली रात की उसकी कार के पिक्स थे जिसमें उसकी गाड़ी का नंबर भी था, पर पुलिस ने बताया कि वो जाली नंबर था। ये सब जानने के बाद मैं और भी खौफजदा हो गई। ऐसे कैसे नकली नाम बता के उसने मेरे से दोस्ती की। पुलिस ने बताया कि वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते इस केस में, और कहा कि मैं अपने लॉक्स चेंज करा दूं और पुलिस को फ़ोन करूं अगर उसने फिर से मिलने की कोशिश की तो। उस दिन के बाद मुझे वो दिखा नहीं, पर मैं हर जगह जाते वक्त चौकन्ना रहने लगी, हमेशा सहमी हुई रहने लगी। मैंने टिंडर ऐप डिलीट किया, अपना फ़ोन नंबर बदला और कुछ हफ्तों के बाद मैं घर भी बदल लिया। मेरा मकसद ये कहानी बताने का यही है कि हमेशा अनजान लोगों से मिलने और बात करते वक्त एहतियात बरतें, खास करके जो यहाँ इस शहर में अकेले रहते हैं। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सामना विक्की से फिर कभी ना हो।